नमस्कार दोस्तों, एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बढ़िया चल रही होगी और आप प्रॉपर तरीके से लर्निंग भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको कितने पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि आप जब सोचते हो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में, या आपने कहीं यूट्यूब पर वीडियो देखा या आपने इंस्टाग्राम पर रील्स देखे जहाँ पर बड़े बड़े प्रॉफिट हमें दिखते हैं कि किसी भाई साहब ने इतना प्रॉफिट कमा लिया, किसी ने 10 लाख कमा लिया, किसी ने 4 लाख 5 लाख एक एक दिन में, तो हमें लगता है, तो हम उससे क्या हो जाते हैं ना, प्रभावित हो जाते हैं। और हमें लगता है कि हमें भी ट्रेडिंग करना चाहिए यार, यहाँ तो बहुत पैसा है और इतना पैसा तो लगभग मिलता ही नहीं कहीं की जॉब में। तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और ट्रेडिंग में आना चाहते हैं और थोड़ी मोटी लर्निंग करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अब हमें पैसा चाहिए। तो हमारे दिमाग में यही सवाल चलता है कि अब हमें पैसा कितना चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि अगर हमें पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में तो पैसा तो डालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि कितना पैसा डाल सकते हैं हम और कितना पैसा डालना चाहिए स्टार्टिंग में, कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने लगभग 10,000 ऐड किए थे फर्स्ट टाइम में। उससे पहले इन्वेस्टिंग और मैंने स्टॉक्स में इंट्राडे किया था, लेकिन स्टॉक्स में थोड़े बहुत कमा लिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि ऑप्शन में भी पैसा बनता है और ऑप्शन में बहुत जल्दी पैसा बनता है। ये अपन सीखते हैं, अपन क्या, जब उतरते हैं ना मार्केट में तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। पहले स्टॉक इन्वेस्टिंग करेंगे, इंट्राडे करेंगे, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें हमारे सामने खुलते जाती है और हम उनमें घुसते जाते हैं। तो मेरे सामने जब ऑप्शन आया तो मैंने भी 10,000 ऐड किया और वो, अब यकीन नहीं मानोगे, वो 10,000 मेरे पास से 10 दिन में ख़त्म हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए, 1 रुपया भी नहीं बचा। और अब मैं शौक हो गया यार कि 10 दिन में पूरा का पूरा 10,000 साफ हो गया। इतने पैसे मैंने स्टॉक्स में से पता नहीं कितने दिनों में कमाए थे, या इतने भी नहीं कमाए थे। मेरे पास से ऐड किए थे और 5,000, लगभग 5,000 के समथिंग अर्निंग करी थी उनसे। तो वो 10,000 तो भाई 10 दिन में पूरे के पूरे ख़त्म हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आया कि यार, अब मतलब भाई डिप्रेस हो गया था मैं, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। क्योंकि हम पहले एक तो बाहर पढ़ने आए हैं और उसके बाद हमारा खर्चा हम खुद चलाते हैं इधर उधर से करके, पता नहीं कहाँ से आता है। और उसके बाद एकदम से इतने पैसे चले जाए अपने पास से 10,000 रुपये, तो शौक तो किसी को भी लगेगा। तो पूरा का पूरा 10,000 साफ हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, तो मैं सोचने लग गया, अरे यार अब तो अपने पास पैसे है भी नहीं, अपन स्टॉक्स में इंट्राडे भी नहीं कर सकते, अपने पास कुछ है भी नहीं, अब क्या करेंगे। फिर आप बाद में जैसे तैसे आए। तो मेरी बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो ट्रेडिंग, तो आप उतने पैसों से स्टार्ट करो जितना अगर आपके पास से चला भी जाए स्टार्टिंग में तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। आप शाम को 2 रोटी और ज़्यादा खा के सोवो, आपको उन पैसों के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं हो कि मेरे पास इतने पैसे चले गए यार। जैसे उस दिन मुझे हो रही थी, मेरे पास से जब 10,000 चले गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम होती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आप उतने पैसों से स्टार्ट करो जितने पैसे आप खोने के लिए तैयार हो और आपको कुछ फ़र्क ना पड़े। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप कम से कम पैसों से स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में मार्केट को समझने में टाइम लगता है। अगर एग्जांपल के लिए मान लो आप 10,000 रुपये लाए या 20,000 रुपये भी लाए, तो आपको पूरा का पूरा पैसा मार्केट को समझने में ही देना पड़ेगा। आपको रिस्क, आप स्टार्टिंग में जब ट्रेड करने आओगे तो आप प्रॉपर रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं करोगे, मुझे पता है ना। आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, आप खुद के लिए नियम भी नहीं बनाओगे, आप डिसिप्लिन का फॉलो भी नहीं करोगे, आप बस इधर उधर ट्रेड मारोगे, वो ट्रेडिंग करोगे वगैरह वगैरह, और बहुत जल्दी पैसा गंवाने वाले हो आप अगर आप स्टार्टिंग में जितना भी पैसा ऐड कर रहे हो। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान वो करता है स्टार्टिंग में पूरा का पूरा अपना कैपिटल साफ, जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करने आता है या स्टॉक मार्केट में उतरता है। और दोस्तों देखो, कम पैसे से हमारे पास क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। अगर हम 5,000 से स्टार्ट कर रहे हैं या 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर वो पैसे हमारे पास से चले भी गए तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला जितना ना 20,000 30,000 50,000 जाने में होगा। 10,000, हाँ अगर आप पैसे वाले हो तो आप ला सकते हो, लेकिन जिसके पास कम पैसे हैं, जो अपना खर्चा खुद चलाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं 5,000 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप 5,000 से स्टार्ट करो और ये मान के जाओ कि ये आपके पूरे के पूरे पैसे साफ होने वाले हैं। और तो दोस्तों, बस यही कि आप कम से कम पैसों से स्टार्ट करो और लर्निंग के साथ मार्केट में आओ, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड डिसिप्लिन रूल्स बनाओ। ओवर ट्रेडिंग तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में आप सब करोगे। हमें कोई कितना भी बता दे आपको कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, पैसा जल्दी साफ हो जाएगा, दिन में दो ही ट्रेड करो, 3 ट्रेड करो, लेकिन स्टार्टिंग में जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक कंट्रोल नहीं होने वाला है। आप करोगे वो ट्रेडिंग, आप 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार या 4 बार आपका कैपिटल साफ करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी तो नहीं करनी। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, मैं पागल हो गया था ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, बहुत ओवर ट्रेडिंग करी मैंने। लेकिन अब धीरे धीरे मैं कंट्रोल में आया हूँ और दिन की 2 या 3 ट्रेड ही लेता हूँ। तो बस आप करो ट्रेडिंग स्टार्ट कम पैसों से, प्रॉपर करो लर्निंग, रिस्क अपने लिए नियम बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ और
अच्छी अच्छी बुकें पढ़ो ताकि आपका माइंडसेट और खुले और आप दिमाग को और काम करवा सको ट्रेडिंग में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।